हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी मेडिसिन जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेडिसिन है आपके बॉडी के अंदर चाहे कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है उसको ठीक करेगी। साथ में आपके बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स डेवलप हो गए हैं, गांठ बन गई है बहुत सारी, तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगी। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंसर होना बहुत ही आम हो गया है। बहुत सारे लोगों में 70% ऐसे लोग होंगे जो कैंसर से ग्रसित हैं, उनको कैंसर हो गया है और बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं। साथ में ऐसा भी देखा जाता है कि जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर के साथ कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। ब्लीडिंग बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में हो सकती है। मान लीजिए पेशेंट के ब्रेन में कैंसर हो गया है, पेशेंट के लेफ्ट फ्रंटल साइड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, साथ में बहुत सारे छोटे छोटे से गांठ दिख रही है, बहुत सारे आपको गांठ देखने को मिल रही है। और ये जो गांठ है कैंसर की गांठ देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, किसी को पहचानने में असमर्थ है, मतलब किसी को सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा है। जैसे वो पहले बातचीत करता था वैसे बातचीत नहीं कर पाता है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं और मल्टीपल, मतलब जैसे एक जगह पे कैंसर है तो वो दूसरे स्थान पे, जैसे लेफ्ट फ्रंटल साइड में ब्रेन के कैंसर है तो वो राइट साइड में डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और पूरे हेड को, पूरे ब्रेन को कैंसर के जो सेल्स हैं डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये जो गांठ है स्मॉल साइज भी हो सकती है और लार्ज साइज भी हो सकती है। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि पेशेंट को कब से कैंसर की दिक्कत है। साथ में ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी भी सिचुएशन है तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके लंग्स में कैंसर होता है, लंग्स में ब्लीडिंग हो जाती है कई बार और लंग्स में सिस्ट या गांठ देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लंग्स में कैंसर देखने को मिलता है। जब लंग्स में कैंसर होता है तो वहाँ पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि ब्लीडिंग भी देखी जाती है, ब्लड वेसल्स जो है रैप्चर्स हो जाती हैं तो वहाँ हेमरेज देखने को मिलता है, ब्लीडिंग होती हुई देखने को मिलेगी आपको रिपोर्ट्स में। और साथ में जो लंग्स में कैंसर हो गया है, गांठ बन गई है, वो गांठ तेजी के साथ बढ़ती जाएगी और पूरी बॉडी को कवर कर लेगी अगर इसे देखा ना जाए तो। ये कैंसर सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो साथ में ये भी देखा जाता है कि कई बार लीवर में कैंसर के सेल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ लीवर में भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ऐसा होता है कि पेशेंट को पेट में कैंसर के सेल्स प्रेजेंट मिलते हैं, कैंसर की गांठ मिलती है। ये जो गांठ होती है कैंसर की बहुत सारी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है। साथ में पेट में ब्लीडिंग भी होती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो पेशेंट को बहुत सीवियर कंडीशन होती है, पेशेंट उठने में बैठने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करता है, उसको खाने में पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब ये कैंसर की गांठ बढ़ती जाती है और ब्लीडिंग बढ़ती जाती है तो पेशेंट को बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। साथ में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट की नोज़ में ब्लीडिंग हो गई है, नोज़ में पेशेंट की कैंसर के जो सेल्स हैं प्रेजेंट हैं, या गले का कैंसर बहुत अधिक देखा जा रहा है आजकल। गले के कैंसर के जो पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, गले में कैंसर की ग्रोथ हो गई है, कैंसर की गांठ देखने को मिल रही है, साथ में गले में ब्लीडिंग हो रही है। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। साथ में कुछ भी खाने में, निगलने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, कुछ भी खाता है तो बहुत उसको इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसी सिचुएशन है। साथ में ऐसा भी देखा जाता है कि इंटेस्टाइन कैंसर, ये भी बहुत देखा जाता है कि इंटेस्टाइन में पेशेंट को कैंसर हो गया है जिससे उसका डाइजेशन सही से नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कैंसर तो हो गया है, साथ में इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग भी हो रही है और बहुत क्रिटिकल हो गई है। साथ में पेशेंट को जो कैंसर की ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, मल्टीपल होती जा रही है। पहले एक गांठ थी, उसके बाद दूसरी गांठ हुई कैंसर की, फिर तीसरी हुई, इसी तरह से बहुत सारी गांठ होती जाती है, डेवलपमेंट होता जाता है कैंसर की सेल्स का, कैंसर की जो सेल्स हैं उसकी गांठ का। ये एक दिक्कत देखी जाती है। साथ में ऐसा देखा जाता है कि यूट्रस में कैंसर देखा जाता है।
ये जो यूट्रस का कैंसर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, साथ में यूट्रस में एक गांठ बन जाती है जिसमें कैंसर के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो स्टेज है वो क्या है। आपने सुना होगा कि पेशेंट को यूट्रस में कैंसर हो गया है, साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, ऐसी सिचुएशन है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के किसी एक पार्ट में कैंसर का जो सेल्स है प्रेजेंट रहता है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, थ्रॉट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है। इसी तरह से बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर का जो सेल है डेवलप हो सकता है और ब्लीडिंग बिल्कुल हो सकती है। अगर इसको ठीक करना है आपको तो मेडिसिन आपको बिल्कुल लेनी पड़ेगी, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो क्या है। पेशेंट की जो बीमारी की स्टेज है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज जो रहती है कैंसर की, तो उसे ठीक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पेशेंट बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है लेकिन पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है जो आपके कैंसर के जो सेल्स हैं उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगी, साथ में ब्लीडिंग हो रही है उसको भी रोकने में हेल्प करेगी। इस मेडिसिन का नाम है एसेटिक एसिड। ये कैंसर की सेल्स को मारने में हेल्प करती है, साथ में ब्लीडिंग को भी रोकने में हेल्प करती है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको जनरल ही बताई हूँ कि ये मेडिसिन आप कैंसर के लिए ले सकते हैं। साथ में ब्लीडिंग हो रही है, कैंसर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो गया है और बॉडी के अंदर आपको जिस भी पार्ट में कैंसर हुआ है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। लेकिन आपको कैंसर हो गया है तो आप इसे हल्के में ना ले, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप ये मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं। साथ में और भी मेडिसिन आपको दी जाएंगी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।